रुक जा भाई भाई भाई, मैं आपको ऑप्शन दूंगा, जरा ध्यान से समझना। आप भी आ जाओ, आ जाओ, आप आना ना, आ जाओ। मैं आपको ऑप्शन दूंगा, बताना किसको क्या बनाना है। जल्दी आओ। नहीं मैं हो ना बिगाड़ने के लिए, आ जाओ। सुनो जरा ध्यान से, इनमें से एक सोल प्रोप्राइटरशिप है। इधर आ जाओ, थोड़ा सा इधर आगे आ जाओ, आगे आगे दिखने भी तो चाहिए। आप आगे आ जाओ, आगे। हाँ फोटो की जरूरत नहीं, आ जाओ, दिख जाओगे ऐसे। इनमें से एक सोल प्रोप्राइटरशिप है, ठीक है, एक प्राइवेट कंपनी है और एक एलएलपी है। बताओ कौन सा सोल प्रोप्राइटरशिप है? ये बाहर निकलो यहाँ से, बाहर निकलो, चलो 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 वहां बैठो। इसका मतलब समझ आया कि सबसे, हाँ इसका मतलब समझ आया कि सबसे पहले भगा देंगे अगर तुम कौन होगे तो सोल प्रोप्राइटर, क्योंकि पहले ही मना कर दिया था सोल प्रोप्राइटर होगे तो आना मत। क्या ये बात समझ में? बताओ इसमें से एलएलपी कौन? ये कौन है? एलएलपी। और ये कौन बचा फिर? प्राइवेट कंपनी। मैंने कहा दोनों भाग यहाँ से रजिस्ट्रेशन करा के आओ, मुझे क्या पता तुम कौन हो। क्या ये बात समझ में आई? तो पहला स्टेप बुलाने का है या भगाने का है? भगाने का। तुम आओगे स्टार्टअप इंडिया के पास, मेरे पास आए, मैं स्टार्टअप इंडिया हूं, मैंने कहा भाग जाओ यहां से अगर तुम कौन हो तो, सोल प्रोप्राइटरशिप। फिर ये लोग खुश हो गए कि हम नहीं भागे, सही है। उसका क्या नाम है इसका? मयंक। मयंक भाग गया, हम बच गए, खुश हो गए। अब तो पैसे लेके जाएंगे। अच्छा तुम्हारी गलती नहीं है। चलो चलो, पहला स्टेप समझ आया आपको? पहला स्टेप बुलाने का है या भगाने का? अब मान लीजिए अपने मुंह से कह रहे हैं कि मैं तो एलएलपी हूं, मैं तो प्राइवेट हूं, तो क्या मैं मान लूं? पहले अपने एक्ट के पास जाओ, वहां रजिस्ट्रेशन करा के आओ। अगर तुम प्राइवेट कंपनी हो तो कंपनीज एक्ट 2013 के पास जाओ। अगर तुम प्राइवेट कंपनी हो तो किसके पास जाओ? कंपनीज एक्ट 2013। और अगर आप एलएलपी हो तो एलएलपी एक्ट 2008 है, वो पता नहीं है, बता दिया मैंने आपको। क्या ये बात समझ में? तो कोई भी बिजनेस आके मेरे पास ये बोलेगा ना कि सर हमें ले लो, हमें ले लो, मैं कौन हूं? स्टार्टअप इंडिया। तो पहले तो जिनको मना किया था कंडीशंस में से उनको भगा दूंगा, फिर उसके बाद जो कहेंगे नहीं नहीं सर हम प्राइवेट कंपनी, तो क्या उनकी बात मान लूं मैं? क्या बोलूं? अपने एक्ट में जाओ और रजिस्ट्रेशन करा के आओ। तो फिर ये दो बच्चे रजिस्ट्रेशन करा के आए, आ जाओ जल्दी। जो रजिस्ट्रेशन के लिए भेजा था, आप कहां से कराओगे? आप तो सोल, जल्दी आओ जल्दी। अरे भाई रुक जाओ, बहुत जल्दी रहता है। पहले बुरा तो नहीं लगा था? इधर आ जाओ। अब ये क्या कराने हैं बताओ? रजिस्ट्रेशन। मैं कौन हूं? स्टार्टअप इंडिया। मैं कहा भागे यहां से, वेबसाइट पे जाओ, मेरे पास क्या कर रहे हो, चलो यहां से। तो दूसरा स्टेप बुलाने का है या भगाने का है? भगाने का। फिर से पहले दो स्टेप समझ में आया नहीं है? बढ़िया है, बेकार स्टेप है, बहुत बढ़िया स्टेप है। सुनो जरा ध्यान से, पहला स्टेप समझो। पहला स्टेप क्या कहता है? एज पर देयर रेस्पेक्टिव एप्लीकेबल लॉ आपको क्या कराना है? इसीलिए तो भगाया था इनको कि क्या करा के आओ? इनकॉर्पोरेशन। अब कौन कहां पे इनकॉर्पोरेशन कराएगा? जरा ध्यान से देखिए। प्राइवेट कंपनी, पार्टनरशिप एक्ट और एलएलपी। तो जो बिजनेस मेरे यहाँ स्टार्टअप इंडिया में रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं वो पहले अपने एक्ट में रजिस्ट्रेशन करा के आए, तो फिर वो दोबारा आएंगे मेरे पास। तो स्टेप 2 में बताओ क्या होगा? फिर से मेरे पास आएंगे। तो मैंने कहा भाई साहब फिजिकल रजिस्ट्रेशन नहीं होता आजकल, वेबसाइट पे जाओ रजिस्ट्रेशन कराओ। क्या ये बात समझ में आई? आगे बात समझ में? पक्का? एक बार फिर से आओ। तीसरा स्टेप समझाना है। बताओ आगे क्या होगा, जल्दी बताओ। क्या मैं रजिस्ट्रेशन करा लूं अब? आ जाओ आ जाओ। अरे बुरा मान गया अब तो भाई साहब, आने में देरी कर रहे हैं। पहले शुरुआत में आ रहा था, मैं आऊंगा ऐसे। अपलोड करके आ गया, देख लो ये सर। आ जाओ कह रहा जाना ही है। तो ये दो बच्चे आए, बताओ क्या क्या करवा के आए दो स्टेप में? पहले ये गए कहाँ? रजिस्ट्रेशन कराने अपने एक्ट में। तो क्या थक गए? काफी कमर टूट गई। हाँ कमर टूट गई। चलो चलो एक मिनट। दूसरा पॉइंट, फिर गए ये वेबसाइट पे। अब किसके पास आए हैं? स्टार्टअप। तो क्या मैं अपने यहाँ पर डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन कराऊं? कहाँ पर जाएंगे? तो बताओ कहाँ भेजो इन्हें? लेकिन फिर आप बोलोगे सर वेबसाइट से तो बुलाया आपने, वो तो चले गए थे वेबसाइट में। पॉइंट ये होना चाहिए। तो मैंने कहा भाई साहब देखो, ऐसी पता नहीं कितनी प्राइवेट कंपनियां हैं, देखो
देखो ऐसी कितनी एलएलपी है। सुनो सुनो सुनो, हाँ जो भी है, सुनो सुनो, ऐसी पता नहीं कितनी है, इसलिए तो कह रहा हूँ, भूल गया मैं भी। सुनो, तो मैं इनसे कहूंगा भाई साहब किसी से लिखित में लिखवा के लेके आओ। ऐसे नहीं होता कि एमएलए से लिखवा के लेके आओ। सिर्फ वैसे इतना पैसा लग गया पहले डॉक्यूमेंट बनाने में ही। तो एक लेटर होता है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। कौन सा लेटर होता है? लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। इस बार मैंने भगाऊंगा नहीं, मैं इनको समझाऊंगी भाई साहब डॉक्यूमेंट्स लाने, आपको डॉक्यूमेंट्स लाने, और डॉक्यूमेंट मेरे पास नहीं, कहाँ अपलोड करने हैं? और वेबसाइट पे। लेकिन इन डॉक्यूमेंट्स में 3 चीजें चाहिए। इन डॉक्यूमेंट्स में 3, पहले डॉक्यूमेंट पढ़ो, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, किसी से लिखित में लेके आना। हाँ जी, ये किसी से भी आप अथॉरिटी से, एप्लीकेबल अथॉरिटी से लेके आ सकते हो, स्टार्टअप इंडिया। दूसरा सर्टिफिकेट ऑफ, ये कौन देगा बताओ? ये जहां तुमने रजिस्ट्रेशन कराया था वहां से लेके आओ, मेरे पास क्यों आए हो? उसका सर्टिफिकेट चाहिए ना भाई। तुमने कहा कि सर हम उसके पास गए, काम करवा के आ गए, तो क्या मैं मान लूं? बच्चा कह रहा है मैं होमवर्क करके आया हूं, बस कॉपी नहीं लाया, क्या मान लूं उसके बाद? नहीं नहीं, नालायक। और लास्ट पॉइंट सुनो जरा ध्यान से, मैंने कहा कौन सा बिजनेस हो तुम? प्राइवेट। कौन सा बिजनेस है ये? एलएलपी। तो कुछ तो काम करते होगे। तो ये कह रहा है मैं वो काम करता हूं जो प्राइवेट वाला नहीं करता, वो कह रहा है मैं वो काम करता हूं जो एलएलपी। तो कुछ तो काम करते होगा। आपका बिजनेस प्रोडक्ट बनाने का है, सर्विस करने का, क्या है? ये बात समझ में आई? तो 3 इंफॉर्मेशन के पत्र लाने हैं आपको। बताओ पहला, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, लिखित में लिखवा के लेके आओ। पहला क्या है? लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। दूसरे में जहां तुम पहले स्टेप में भगाए थे ना मैंने, वहां से पर्ची पे लिखवा के आओ, उस पर्ची को भी अपलोड करना ताकि दोबारा ना भगा दिए जाओ। और तीसरे स्टेप में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ बिजनेस। डिस्क्रिप्शन मतलब अपने बारे में थोड़ी डिटेल बताओ, क्या बनाते हो, क्या करते हो, क्या नाम है तुम्हारा, ये सारी चीजें बताओ। यहां तक कोई परेशानी? अब बैठ, अब मैंने भगाया, अब आराम से जाइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन ध्यान रखना भी दोबारा बुलाया जा सकता है। 3 स्टेप समझ में आए? 3 स्टेप समझ में आए? पहला स्टेप क्या था? इनकॉर्पोरेशन ऑफ बिजनेस। कि स्टार्टअप के पास जाने से पहले क्या करा लेना? इनकॉर्पोरेशन, वरना भगा दिए जाओगे। दूसरे स्टेप में तो स्टार्टअप इंडिया जाने से पहले कहाँ चले जाना? वेबसाइट। तीसरा पॉइंट, डॉक्यूमेंट अपलोड करना। डॉक्यूमेंट में पहले किसी से लिखित में लिखवा के लेके आओ आपका कि मैं यहाँ पर स्टार्टअप इंडिया में ले लूँ एडमिशन। दूसरा, फिर सर्टिफिकेट लेके आओ, किससे? अपने एक्ट से, जहां रजिस्ट्रेशन कराने गए थे तुम। और तीसरा, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ बिजनेस, वो खुद लिखोगे कि आप क्या करते हो। आगे आ जाओ, आगे बैठ के पढ़ लो। नहीं आप, यहां तक कोई परेशानी? क्या यहां तक कोई परेशानी नहीं? अब सुनो जरा ध्यान से, क्या जरूरी है कि मेरे पास जो बिजनेस आए थे उन सभी को टैक्स में बेनिफिट की जरूरत है? क्या ऐसा जरूरी है? ऐसा भी तो हो सकता है कि बाकी लीगल कंप्लायंस मैंने दे दिया, आराम से लीगल फॉर्मेलिटी, टैक्स में बेनिफिट के लिए तुम्हारे कहने से दे दूं क्या? पहले ये तो पता चलेगा तुम टैक्स भरते भी हो या नहीं। जैसे आप लोग टैक्स भरते हो क्या? कुछ बच्चे कह रहे हैं, कुछ बच्चे नहीं। आप भरते हो? नहीं, आप भरते हो। सबसे ज्यादा टैक्स आप भरते हो। चिप्स खरीदते हो, कुरकुरे खरीदते हो, बाहर का खाना खाते हो, खांसी आ रही है, वेरी गुड। तो ये कैसे हुआ? टैक्स भरने से। जो तुम 10 रुपए की चिप्स लाते हो, क्या उसमें जीएसटी भी होता है क्या? यस, तो तुम टैक्स भरते हो। तो कभी भी कोई पूछे टैक्स भरते हो तो बोलना तुमसे ज्यादा। समझ में आया नहीं आया? क्यों? आप जो बात बोल रहे हैं वो इनकम टैक्स को लेके बोल रहे हैं। किसको? कि वो पेरेंट्स भरते हैं टैक्स। तो आप भी भरते हो। जीएसटी भी तो टैक्स होता है, नहीं होता? होता है। क्या ये बात समझ में आई या नहीं है? पक्का? तो आप क्या करोगे? एक लेटर लेके आओगे। मैंने कहा भाई साहब फिर से लिखित में लिखवा के आओ कि तुम टैक्स भरते हो। तुम्हारे कहने से मान लूं क्या? नहीं। तो टैक्स वाला ये वाला फॉर्म कहां से लाओगे? फ्रॉम IMB, इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड। इंटर मिनिस्टीरियल बोर्ड। क्या कोई परेशानी? ऊपर वाला कहां से लिखित में लेके आना मैंने कुछ बताया कि आपको? नहीं। लेकिन ये वाला डॉक्यूमेंट कहां से लाना क्या मैंने बताया है? यस। क्या लिखा है? लेटर ऑफ अवेलिंग टैक्स बेनिफिट। अगर तुम्हें टैक्स बेनिफिट चाहिए तो लिखवा के लाइए IMB, इंटर मिनिस्टीरियल बोर्ड। यहां तक कोई परेशानी? कितने स्टेप्स हो गए? पहले स्टेप में पूछा था मैंने क्या? इनकॉर्पोरेशन करा के आओ। दूसरे स्टेप में कहां जाओ? कहां जाओ? स्टार्टअप इंडिया वेब। तीसरे स्टेप में डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लो ताकि कोई दोबारा ना भगाए। इस बार 3 तरीके डॉक्यूमेंट। पहला, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। दूसरा, सर्टिफिकेट ऑफ रिकमेंडेशन, रजिस्ट्रेशन। तीसरा,
ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ बिजनेस। तो ये 3 हो गए थे। चौथे वाले में तुम कह रहे थे कि तुम्हें टैक्स बेनिफिट चाहिए, तो मैंने कहा जरा लिखवा के लेके आओ, लेटर अवेलिंग टैक्स बेनिफिट। लेटर अवेलिंग टैक्स किससे लिखवा के आओगे? IMB, इंटर मिनिस्टीरियल बोर्ड, जो ये लेटर बना के देगी आपको कि हाँ आपका बिजनेस टैक्स का बेनिफिट लेने लायक है। क्या ये बात समझ आती है? पक्का, रटने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी। कई बार होता है कि सर प्रोसेस बड़ी मुश्किल सी है, मुश्किल सी तो है लेकिन लॉजिकल है या नहीं है? अगर तुम स्टार्टअप इंडिया वेबसाइट वाले हो, स्टार्टअप इंडिया वाले हो, तो तुम भी तो बोलोगे ना पहले जहां जहां जो काम है वो करा के आओ। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में क्या होता है कि जाओ पहले उससे साइन करा के आओ, जाओ पहले अपना काम करते हैं क्या? वो नहीं, ऐसे ये कह रहे हैं कि जाओ पहले साइन करा के आओ। जैसे ऐसा मान के चले कि आपके स्कूल की टीचर है, आपने कहा कि मैम आप इलस्ट्रेशन 56 बता दीजिए अकाउंट्स की, क्योंकि आपने ट्यूशन में पढ़ लिया था कि उसमें कुछ ना कुछ गलती है। सर ने आपको बता दिया कि उसमें कुछ 56 में गलती है। अब तुम क्या करोगे? 55 थी वो, 55 तक करके। हाँ नहीं, पहले आप गए क्यों उसके पास, पहले ये भी समझ लेना। आपका भी कोई पूछने का मोटिव नहीं था, टीचर को नीचा दिखाना था कि तुम्हें पता है इस क्वेश्चन में गलती है या नहीं। क्या आज तक जो बच्चे पूछने नहीं गए, जिस दिन सर क्लास में बता दे कि इस इलस्ट्रेशन और प्रैक्टिकल में गड़बड़े, तुरंत स्कूल टीचर के पास, मैम ये बताओ। हाँ सर भी बोल देते हैं पूछने, इसका मतलब नहीं कि सारे जाके पूछ लो। फिर टीचर बोलते हैं इलस्ट्रेशन 56 है, अचानक से मैं तो पढ़ के नहीं आई, 55 तक करके लाए, दिखाओ जरा, जाओ पहले 55 तक करके आओ। समझ में आया नहीं आया? हाँ वो पूरी कहानी याद है। क्या कहानी थी बताओ बताओ। सर हम अपने मैम से पूछेंगे ना तो कहेंगे नेक्स्ट पीरियड में पूछना, फिर वो गूगल पे से आंसर व्हाट्सएप पे? अच्छा आप ऐसे पूछ रहे हो और वो बोल रहे व्हाट्सएप पे सेंड। व्हाट्सएप पे क्वेश्चन सेंड करना, फिर मैं आंसर तुम्हें ग्रुप पे भेज दूंगी, मैंने जिसको आता है वो बता दो। हाँ हाँ ऐसे ही करते हैं टीचर्स। पहले क्या होता था देखो, पहले ये ज्यादा नहीं चलते तो टीचर कहते कल बताऊंगा, और अगले दिन एब्सेंट। तब तक बच्चा डाउट भूल गया अपना। कई बच्चे फिर भी चालू होते हैं, वो ध्यान रखते हैं 56 तो कुछ भी हो जाए। इवन 12वीं में पहुंच गए ना अगले दिन तो कह रहे हैं कि सर 56 में नॉलेज के लिए तो बता ही दो, मतलब कम से कम। फिफ्थ पॉइंट, अब तक सारी डांट तुम्हें किसने लगाई? स्टार्टअप इंडिया ने। तो क्या थोड़ा बहुत सुधार आप अपने अंदर भी करोगे? तो पहले ही चेक कर लेना ये सारी चीजें तुम्हारे अंदर है या नहीं। तुम एक एलिजिबल बिजनेस हो रहा है नहीं, तुम्हारा टर्नओवर कम है या नहीं, लिमिट के अंदर हो, टाइम लिमिट है, और जितनी भी कंडीशंस है वो तुमने जो हमने पीछे पढ़ी थी, वो स्टार्टअप वाले नहीं देखेंगे आपकी, वो आपको खुद चेक करने की कभी भी आपकी एप्लीकेशन जो है वो क्या हो सकती है? डिसमिस। अब आपका टर्नओवर 105 करोड़ है तो क्या आपको आना चाहिए? नहीं। तो ये कुछ सेल्फ सर्टिफाइड कंडीशन जो आप खुद ही पूरी करेंगे। क्या ये बात समझ आ गई? पक्का? कितनी कंडीशंस हो गई हैं? कंडीशंस नहीं है, स्टेप्स है। कंडीशन नहीं है, स्टेप्स। और कितने हो गए हैं? 5। लास्ट स्टेप, अब आपको रजिस्ट्रेशन नंबर यहां से मिल जाएगा कि आपका इनकॉर्पोरेशन हो गया है। तो क्या स्टेप्स बढ़िया थे या नहीं ये बताओ। पहले वाले स्टेप में कुछ मिलेगा या भगा देंगे? कहाँ भगाएंगे ये बताओ। अरे नालायक, पहले स्टेप में वेबसाइट भगा देंगे। अपने एक्ट के पास जाओ और वहां से बुलवाओ कि तुम प्राइवेट कंपनी। तुम्हारे बोलने से क्या होता है? अरे पानी पी लो, पानी। कोई वैसी दिक्कत तो नहीं है? खांसी इलाज करने चलो बताओ। खांसी का इलाज पता है क्या है? अगर ज्यादा हो रही हो तो वो मत करना दवाई। वो देखो पूछ रहे क्या नालायक। अपने घर में कोई बड़ा होगा ना, बड़ा बुजुर्ग, उससे पूछना है ना। वो देखो बड़े बुजुर्ग से पूछो क्या कह रहा है। एक ढक्कन बहुत है सर, 90 ml बस। अभी कल वाला कोई टॉपिक पूछ लूं ना तो कहते रिवाइज कराओ, और कितने क्वार्टर ढक्कन सब पता है नालायकों को। हाँ वही है ना। वेरी गुड। ये देखो ये भी पीते हैं, पूछ लो। अब मैं आपसे स्टेप्स पूछने वाला हूं। कितने स्टेप्स हैं? 6 स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में क्या होगा? इनकॉर्पोरेशन। मुझे 3 एक्ट और 3 इनकॉर्पोरेशन बताओ। पहली प्राइवेट कंपनी का एक्ट बताओ। कंपनीज एक्ट 2013। पार्टनरशिप का एक्ट बताओ। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। फिर एलएलपी का बताओ। एलएलपी एक्ट 2008। तो इन एक्ट में जाओ और अपना रजिस्ट्रेशन करा के आओ, तब बात करेंगे। फिर तुम दोबारा आए मेरे पास तो मैंने क्या कहा? गो टू स्टार्टअप इंडिया वेबसाइट। तीसरे में जैसे ही वहां पहुंच जाओ तो क्या करना? अपलोड डॉक्यूमेंट्स।
डॉक्यूमेंट्स में 3 तरह के डॉक्यूमेंट्स लाना। पहला डॉक्यूमेंट लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, किसी से लिखित में लिखवा के लेकर। दूसरा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जहां पहले स्टेप में भगाए थे वहां से लिखित में लिखवा के लाए हो या नहीं। तीसरा अपने बिजनेस के बारे में थोड़ा बहुत बता दो कि क्या करने वाले हो तुम। क्या ये बात समझ में आ गई? कितने स्टेप्स हो गए? 3। यहाँ तक आपने अपलोड कर दिए हैं डॉक्यूमेंट्स। फिर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपने कहा कि सर टैक्स का बेनिफिट भी चाहिए। उसके लिए मैंने क्या कहा, आप जाओ किसके पास, IMB, और लेके आओ लेटर अवेलिंग टैक्स बेनिफिट। अवेलिंग का मतलब मिल रहा है हमें, लेटर अवेलिंग टैक्स बेनिफिट। इसका कोई नाम थोड़ी ना है, लेटर है जो क्या अवेल कराएगा आपको, टैक्स में बेनिफिट दिलवाएगा। क्या ये बात समझ में आई? तो टैक्स बेनिफिट जो देगा वो कौन देगा, IMB, इंटर मिनिस्टीरियल बोर्ड। कितने स्टेप्स हो चुके हैं? 4। अब हमारे पास कितने स्टेप्स बचे हैं? 2। थोड़ा अपने अंदर भी झांको। 5वें स्टेप में इतनी बार बाहर निकाल दिया, क्या थोड़ी अकल आई? हाँ। तो 5वें स्टेप में आप बोलोगे कुछ कंडीशन आप खुद से जो आपने पढ़ी थी, कौन सी, कौन से टाइप का बिजनेस है, क्या टर्नओवर है आपका, टाइम लिमिट क्या है और अदर कंडीशंस क्या है, वो सब। क्या ये बात समझ आती है? पक्का? ठीक। और लास्ट ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। 5th पॉइंट ये है कि आपने कुछ कंडीशंस पढ़ी थी ना, तो उनका आप खुद ध्यान रखना कि टर्नओवर 100 करोड़ से नीचे है या नहीं, टाइम लिमिट 7 साल वाला पहले वाला है, ये तो खुद ही देख के आना। फिर इसके लिए भगाऊंगा तो क्या अच्छा लगेगा? नहीं। आगे बात समझ में? पक्का? देखो मैं आपको बुला नहीं रहा था, आपने कहा सर मैं। और खास बात देखो, बच्चों ने सोल प्रोप्राइटरशिप इसको बताया तो सबसे पहले वो कौन भागा?